मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। ये अजीब शर्त सुनकर लड़कियां घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। ये फिर कोई नई चाल है क्या? अब ये रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? वो मन ही मन सोचने लगी। फकीर अब भी वहीं खड़ा था, बेहद संजीदा और ठहरा हुआ। कुछ देर सोच विचार के बाद नायला बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रुक जाते हैं। मरियम ने हामी भरी। हाँ, मगर ये आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगे। ये सुनकर फकीर का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में अब चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। लड़कियां और फकीर अब वापस घर की तरफ चल पड़े। लड़की आगे आगे चल रही थी और फकीर उनके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर उसकी निगाहों में अब भी वही पुरानी हलचल थी। वो मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। लड़कियां जो अब बेहद सतर्क हो चुकी थीं, अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वो जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकस थीं। फकीर अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि अब नींद का असर हो रहा है, वो धीरे से उठा और नायला के पास जाकर बैठ गया। वो उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। नायला ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। फकीर फिर उठा और मरियम के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। मरियम चौंकी, हड़बड़ाई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। फकीर फिर चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी